हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB अकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे लैम्डा फंक्शन, मैप, रिड्यूस एंड वन इज फिल्टर फंक्शन। लेट मी चेंज इट। तो ये 4 फंक्शन हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब फंक्शंस के बारे में तो हमने समझ ही लिया है कि फंक्शन क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैम्डा फंक्शंस के साथ। अब लैम्डा फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लैम्डा फंक्शन आखिर होता क्या है। सो लैम्डा फंक्शन इज अ एनोनिमस इनलाइन फंक्शन। एनोनिमस का मतलब है इसका कोई नेम नहीं है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। इनलाइन का मतलब यह है कि सिंगल लाइन में इस फंक्शन को डिफाइन किया जाना है, और डिफाइन करते वक्त हम जो कीवर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं वो है लैम्डा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटर क्या होगा। तो लैम्डा फंक्शन का जो भी पैरामीटर हम देंगे वो कोलन के लेफ्ट में होगा, और जो फंक्शन की बॉडी होगी वो कोलन के राइट में होगी। अब ये एग्जैक्टली है क्या, कैसे यूज करेंगे वो भी हम VS कोड में चल के देखेंगे। बट आपको इतना याद रखना है डेफिनेशन में कि जो पैरामीटर देंगे वो कोलन के लेफ्ट में देंगे, फंक्शन की बॉडी कोलन के राइट में, क्योंकि हम सिंगल लाइन का इस्तेमाल करने वाले हैं। द रिजल्ट ऑफ रनिंग फंक्शन बॉडी इज इम्प्लिसिटली रिटर्न। आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो एज ए रिटर्न स्टेटमेंट ही कंसिडर होगा। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में। तो नॉर्मल फंक्शन हमें पता ही है, जैसे ऐड नाम का फंक्शन बना रहे हैं, a, b 2 वैल्यूज दे रहे हैं एंड रिटर्न कर रहे हैं a + b। अगर इसको कॉल करना हुआ तो कॉल कैसे करेंगे, प्रिंट ऐड 2, 3। ठीक है, इसको रन कराते हैं एंड यू कैन सी 2, 3 हमारा 5 रिटर्न कर रहा है। अब इसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे लैम्डा कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, इसको कर देते हैं हम कमेंट, और जब भी हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा तो लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब हम लैम्डा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको देना है पैरामीटर, यानी कि आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स से a, b आर्ग्यूमेंट दे देंगे और कोलन दे देंगे। अभी हमने पढ़ा कोलन के लेफ्ट में हम आर्ग्यूमेंट देंगे, कोलन के राइट में हम फंक्शन की बॉडी देंगे। फंक्शन की बॉडी हमें क्या रिटर्न कर रही है, a + b। तो हमने ये भी देखा कि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना, सिर्फ a + b। जो भी रिटर्न कराना है वो फंक्शन बॉडी के अंदर लिख दो। तो ये हमारा एनोनिमस फंक्शन हो गया। अब इसको आप किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड नाम का वेरिएबल ले लूँ। ठीक है, ऐड वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये फंक्शन ही इसको असाइन कर दिया। अब जिस भी वेरिएबल में असाइन करोगे फंक्शन का नेम वो हो जाएगा। तो अगर मुझे अभी एक्सेस करना है इस लैम्डा फंक्शन को, कैसे एक्सेस करूंगा, प्रिंट। आपको ये ऐड वेरिएबल्स नाम का जो कीवर्ड है इसका इस्तेमाल करना है, और पैरामीटर आपको पता ही है a, b देना है। वो कैसे पता है, लैम्डा के साथ हमने a यूज़ किया है, b यूज़ किया है। तो जहाँ पे ये वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे आप उसको एक्सेस करना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्पेसिफिकली फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे डेफ कीवर्ड के साथ, फिर रिटर्न वैल्यू या कुछ प्रोसीजर के रिटर्न करते हैं। ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड वेरिएबल्स दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से ऐड 1। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहो आप ये नाम दे सकते हो, इसीलिए इसको बोला गया है एनोनिमस फंक्शन। इनलाइन का मतलब यह है कि आपको सिर्फ सिंगल लाइन का इस्तेमाल करना है फंक्शन डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे हम डबल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन। तो ये इनलाइन फंक्शन जब भी आपको डिफाइन करना होगा, ये बेसिकली जब भी छोटे छोटे फंक्शन डिफाइन करने होते हैं तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। बड़े फंक्शन अगर आपको डिफाइन करने हैं जिनमें बहुत बड़े लॉजिक इंप्लीमेंट करने हैं, तो वहाँ पे आप लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसको भी रन करा के देख लेते हैं। 2, 6 आउटपुट क्या आएगा हमें, 8। ओके, सो वी आर गेटिंग 8। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि लैम्डा फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, क्या रिटर्न वैल्यू होगी और कैसे फंक्शन को कॉल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, बाय बाय।